राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज बना रही हूँ अपना एक छोटा सा व्लॉग जो मेरी 9 महीने की जर्नी रही उसे दिखाने के लिए कि और ख़ुद देखने के लिए। तो हम ये जा रहे थे गायनी पे अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता था। और ये देखो मैं रो रही हूँ क्योंकि भाई इमोशनल जो ब्रेक डाउन है वो प्रेगनेंसी में बहुत होता था। मुझे बहुत ज़्यादा कभी भी किसी बात पे रोना आ जाता था, कुछ नहीं पता था। इमोशंस कहते हैं ना आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते तो वही रोना चलता था। कभी खुश हो जाती थी, देखिए इसमें खुश हूँ मैं। और ये मैंने ब्लैक कलर का धागा बांधा था ताकि बेबी को नज़र ना लगे। और हम गए थे अपने गायनी से मिलने के लिए क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपका क्लिनिक पे विज़िट करना, डॉक्टर से मिलना यही चलता था। और ये देखिए रात को जो रात होती थी ना भाई, रात बड़ी अजीब होती थी, उसमें मुझे बड़ा इमोशनल फील होता। मैं शायद ही कोई रात हो जिसमें रो के ना सोई हूँ। डेली रोना होता था, किस बात पे ये कुछ भी नहीं पता, बस रोना होता था, ऐसे ही चलता था। और भाई बैठने में जो 9 मंथ था वो मेरा बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि मुझे बैठने उठने चलने हर चीज़ में बड़ी दिक्कत होती थी। पाउडर इसलिए ले लगा क्योंकि मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा ईचिंग, और ईचिंग पे मैं क्या करूँ ऐसा समझ नहीं आता। तो मैं पाउडर डालने लगी थी, उससे मुझे थोड़ा रिलीफ तो मिलता था भाई। और रात को बैठती थी, रात को मैं 3 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक जागती थी, नींद ही नहीं आती थी। और मुझे 7th मंथ के बाद तो नींद आना इतना कम हो गया था ना, क्या ही बताऊँ। सुबह सोती थी मैं 4 बजे, मैं सोती थी और 9 बजे तक उठ जाती थी। ये देखिए 3:45 में कोई नींद का आता पता नहीं, क्योंकि लेटे ही नहीं जा रहा था। लास्ट 9 मंथ में तो मुझसे लेट आना जा रहा था, ना बैठे जा रहा था, ना करवट पलटी जा रही थी। फिर जाके सुबह होती थी, सुबह फिर धूप में बैठ जाती थी जाके, और यही चलता रहा। उसके बाद घर आते थे, फिर से वही रूटीन चल रहा था। और ये देखिए मैं गई थी अपने गायनी के पास क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो उन्होंने हार्ट बीट चेक करने के लिए बुलाया था बेबी की, वो चेक की, फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता तो शायद मुझे वो एडमिट करके उसी दिन मेरा ऑपरेशन भी कर सकते थे। बस भगवान की दया से सब सही रहा। और कहते हैं ना, तो अंत भला तो सब भला। तो मेरी 9 महीने की जर्नी थोड़ी डर वाली थी क्योंकि मेरे 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे, बट डरते डरते ये जर्नी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी निकली। हमें एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हुआ जिसका नाम एकांश है, तो हमारी ज़िंदगी में आया और उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारे प्यारे प्यारे चेंजेस लाए। कहते हैं ना माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। सही में ये बात बिल्कुल सही है कि माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। हाँ, ये थोड़ा तकलीफ़ के बाद मिलता है, बट वो तकलीफ़ जब बच्चे को देखते हैं ना बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको 1 सेकंड भी वो दर्द याद नहीं रहता, वो तकलीफ़ याद नहीं रहती जो मैंने खुद अपने आप महसूस किया है 9 मंथ की जर्नी में। मैं डेली कहती थी आज पैर में दर्द है, आज सूजन है, आज चला नहीं जा रहा, आज बैठे नहीं जा रहा, लेटे नहीं जा रहा, ये नहीं करा जा रहा, खाए नहीं जा रहा। वॉमिट मुझे पूरे 9 मंथ हुई थी। तो ये सारी दिक्कतें जैसे ही मैंने एकांश को देखा, मैं सारी अपनी दिक्कतें भूल गई। और भाई वो जो फीलिंग थी ना, उसका भी मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी कि कैसे एकांश को मैंने पहली बार देखा। पर उससे पहले मैं बनाऊंगी अपनी बेबी शावर का, जो मेरी बहनों ने मेरे लिए किया था, एक सरप्राइज़ था, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक मेमोरी के तौर पे मैं अपना, कहते ना वो देखना, मुझे बहुत पसंद आती है सारी वीडियोज़, अपने आप को देखना कि मैं कैसे रहती थी, क्या करती थी। बिल्कुल कुछ मन नहीं करता था, इतनी आलसी हो चुकी थी ना मैं कि ना उठने का मन, ना बैठने का मन, ना खाने का मन। और खाना तो भाई वैसे ही मेरे से खा नहीं जाता था। ये लास्ट मंथ में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, जो मेरी गायनी ने बोलता ब्रीदिंग वाली, ताकि नॉर्मल डिलीवरी में मुझे बहुत आसानी हो, बट नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ था। और ये है मेरा उस दिन का व्लॉग जब मैं जा रही थी अपने गायनी के पास ऑपरेशन